ना ना, क्वेश्चन ऐसा था, मैंने ऐसे लिखा, ये 8 को लिख सकता है 2 3 और ये फॉर्मूला a रेस्ट टू m अपॉन a रेस्ट टू m को लिख सकते हैं a रेस्ट टू m माइनस a लिख सकते हैं। तो मैंने इसका ये फॉर्मूला बनाया, नहीं किया, फिर बेस बेस इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो हमको कैसे तोड़िए, मालूम है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a रेशनल नंबर के फॉर्म में आने वाला है ये। तो x इक्वल टू क्या है माइनस b, मतलब हो गया, c का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -1, c का वैल्यू क्या है -3, तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -3 अपॉन, तो x इक्वल टू क्या 1 प्लस रूट 12 और ये 13 तो ऑन फिर हो गया, x से 2 रूट मिल गए, 1 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 13 अपॉन 2, ये 2 रूट मिल गए, ठीक है। चलो हो गया 6x प्लस 1 4 इक्वल टू 3 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सी अल्फा लिखा है, तो मुझे वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे ना, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे ना, अल्फा एंड बीटा का रूट, ये क्या दिया है, रूट दिया गया है इसका, अल्फा बीटा आर रूट्स, ये दिया गया आर रूट्स, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्फा पहले यहाँ पे कंपेयर करो, ए इक्वल टू क्या है 3, बी इक्वल टू -6 और सी इक्वल टू क्या है 4, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a 6/3 2 आया, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a 4/3, अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया अपने पास 4/3 आ गया। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, आपको ये थैला आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मैंने ये थैला लिया, पहले सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला, अब मैंने क्या करना है 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा, पहले ये थैला सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हारे पास है क्या, है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3 और अपन अल्फा इंटू बीटा कितना 4/3, इसको सॉल्व करने पे 1 आया ना आंसर, वेरी गुड। फिर उसका दूसरा थैले को सॉल्व करने में कितना बचा, ये 1 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व किया तो कैसा 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 2 है, अल्फा इंटू बीटा 4/3 है, ये 4 4 ये भी 3 आ गया ना, तो तीसरा ये थैला कितना दिया आपको 1, इस थैले ने क्या दिया आपको 3, ये थैले ने क्या दिया 3 इंटू 4/3, कैंसिल किए 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया आपको 8 आ गया, ठीक है। तो पूरा आंसर कितना आया 8 आया, ओके। यहाँ पे क्या दिया है अल्फा इक्वल टू 2 बीटा गिवन है ना, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा गिवन है। आप सबसे पहले जो अल्फा प्लस बीटा तो निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये मेरा क्या है ए है, ये मेरा क्या है बी है और ये मेरा क्या है सी है, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो -3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस पाई ए प्लस 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास सी बाई ए होता है, मतलब 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, आप पहले अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, हो गया आपका। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़, ये माइनस को खिला दो बच्चों, 1 - 3 कर दो, ऐसा माइनस खत्म, अपने माइनस वन डाल दिया। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रेडी है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, उसने आपकी क्या मदद की है, उसने बोला है कि 1 रूट इज ट्वाइस टू अदर, मतलब अल्फा इक्वल टू 2 बीटा ले लिया हमने, ले लिया। अब मैंने ये यूज कैसे करूंगा, ये जो अल्फा है ना वहां पे 2 बीटा डाल दूंगा यहाँ पे, तो मुझे बीटा की वैल्यू आ जाएगी, हाँ वही बीटा की वैल्यू ना मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा है बच्चों, तो अल्फा की जगह पे मैंने 2 बीटा डाल देना है, ये अल्फा की जगह पे 2 बीटा डालूंगा, तो 2 बीटा डाला तो बीटा प्लस 2 बीटा, तो कितना हो जाएगा 3 बीटा इक्वल टू 1 - 3a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। आप समझे, इस अल्फा की जगह में 2 बीटा डाला, 2 बीटा प्लस बीटा कितना होता है 3 बीटा होता है, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 - 3a अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 हो गया, ये मेरे पास क्या है बीटा की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद 4 पॉइंट में क्या करूंगा,
इसको पकड़ के लाओ। अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या है 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 है। ढूंढना क्या अब यहाँ पे अल्फा क्या है मेरे पास, ए ढूंढना है ना आपको। है? ढूंढना यहाँ पे अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा 2 बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रख दो तो क्या 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। हाँ ये कैंसिल कर दो, बीटा की वैल्यू ना यहाँ से उठा के यहाँ पे डालो, बीटा की वैल्यू 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। बस बरोबर है। अब आप कैंसिलेशन करोगे, आपका पूरा एक थैला कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। और ये कैंसिल कर रहे हो क्योंकि आपका जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ये है ना, और ये कभी जीरो नहीं होता, इसके लिए आपने यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 कभी मेरा जीरो नहीं होगा, इसके लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आप ये यहाँ पे कसम खाइए, आपने ये पूरा थैला कैंसिल किया ना यहाँ से यहाँ तक, तो लिखिए कि जो थैला मैं कैंसिल कर रहा हूँ वो जीरो नहीं है। क्यों नहीं है जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं रखने, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो बच्चों ये होने के बाद अब आगे बढ़ जाओ, माइनस 3a द होल स्क्वायर अपॉन एक थैला बच गया था ना। हाँ नहीं भूल गया मैं, बड़ा घाई में था। आगे ये थैला तो इसको उधर भेज दो, 1 माइनस 6a प्लस 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 45a हो गया बच्चों, और ये होगा 27, ये और ये कैंसिल हो गया। 45a माइनस 6a इक्वल टू यहाँ पे 28 आएगा, 26 आएगा, हाँ 26, ये कितना हो जाएगा 39 हो गया। 39 a इक्वल टू 26 इक्वल टू 26 अपॉन 39 2/3 इक्वल टू 2/3 आएगा। अच्छा x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू जो है ना, रेशियो ऑफ रूट इज 2, फाइंड अल्फा। अब क्या बोल रहा है, इसके जो दो रूट है ना उसका रेशियो कितना है 2 है, इसके पास दो रूट है। सपोज करो वो रूट मैंने क्या कंसीडर किया, a और b कंसीडर कर लिया, ठीक है a और b ले लो, a और b ले लो, a और b तो उससे क्या होगा a बाय b इक्वल टू 2, मतलब इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 2b है, ये रूट है बच्चा। अब मुझे इसका रूट बताओ जरा लिख के, अल्फा प्लस ए प्लस बी सम ऑफ रूट, मतलब ए बी, हाँ सम ऑफ रूट अल्फा बीटा की जगह पे ए और बी यूज कर रहा हूँ, तो सम ऑफ रूट क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस अल्फा बाय ए मतलब 1 हो गया, तो माइनस अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है सी बाई ए, तो अल्फा प्लस 2 अपॉन 1 होगा, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट निकल के बाहर आया बच्चों। जैसे इसके पहले वाले समय था बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 2b ना, तो यहाँ पे पुट करो थर्ड, ए की जगह पे ये के बराबर 2b ना, तो 2b प्लस b इक्वल टू माइनस अल्फा, तो 3b इक्वल टू माइनस अल्फा, तो b का वैल्यू कितना है माइनस अल्फा बाय 3 आया, बराबर है। फोर्थ पॉइंट अल्फा इंटू बीटा की सॉरी ए इंटू बी कितना है मेरे पास अल्फा प्लस 2 है, ए की जगह क्या डालना 2b डालो, 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस 2 है, 2 बीटा मेरे पास b मेरे पास ये रहा माइनस अल्फा बाय 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 2, तो क्या होगा 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 9 और ये हो गया अल्फा प्लस 2 हो गया। अब तुम क्या करो इसको मॉडलिफिकेशन के साथ में सॉल्व करो, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 अल्फा प्लस 18, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 अल्फा माइनस 18 इक्वल टू 0, कितना होगा ये 36 ना, 4 और 5 पूरा फाइनल आंसर नहीं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस ये है 4 और 5 नहीं आएगा भाई, 12 and 3 आएगा। 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 18 इक्वल टू 0, इसमें से 2 अल्फा बाहर निकला तो अल्फा माइनस 6 आया, 3 बाहर निकला अल्फा माइनस 6 आया इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 6 एंड 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 6 आया, अल्फा इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 बाय 2 आया, अल्फा की 2 वैल्यू, ठीक है लाते हैं ना साथ साथ में। तो बच्चों मालूम है इसमें मुझे लिस्ट वैल्यू निकालना है ना, आपको क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, आपको इसका बताया है फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 17 लिस्ट वैल्यू निकालना है इसका, और x इज अ रियल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन, लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन मतलब समझते हो कि अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया, अगर इसका मैंने ग्राफ बनाया बच्चों,
इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ना ऐसा बनता है, ये जो है ना इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो सबसे लिस्ट वैल्यू ये है ना इसका ग्राफ में सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है ना उसको लिस्ट वैल्यू बोलते हैं। इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा कि ये तो एक्स है, ये एक्स है बच्चों, ये एक्स है, ये डोमेन है, ये एक्स है। हर एक्स पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है ना ऊपर, हर एक एक्स पे। तो कौन से एक्स पे सबसे लिस्ट वैल्यू आएगी? तो वाई की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए मुझे। तो इसका सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है वो बताओ मुझे। तभी तो कैसे करना है इसको। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है मान रहे हैं, ये पूरे को उधर ट्रांसफर कर दो। 5x/y बोलते रहना मेरे साथ साथ, आंसर बताते रहना। 17y 6x² - 22x + 21 हो गया ये। फिर आप क्या करते थे मान लो x² को एक तरफ, फिर x को एक तरफ, फिर कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। ये जो है ना x² का टर्म इसको एक साथ में बैठाओ। 5x/y - 6x² 18yx + 22x + 17y - 21 = 0। यहाँ से x² को बाहर निकालो क्या मिलेगा 5y - 6, इसमें x को बाहर निकालो क्या मिलेगा -8y + 22 माइनस 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 प्लस 17y - 21। याद आया ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। -2x ले गए ना, और इसमें से x को बाहर निकालो, तो बाद में देखते हैं। 2x ये क्या है तुम्हारे पास x² का टर्म है, देखो ना ये x है, ये x² है और ये कांस्टेंट है ना। यहाँ x is belongs to real number, सुनते लो x belongs to real number, x belongs to real number है। यहाँ पे a कौन है बच्चों को, a मेरा है 5 - 6, b मेरा है -18y - 22 और c मेरा है 17y - 21। अबे x इज द रियल नंबर है तो क्या लिख सकते हो b² - 4ac > 0 ना। आपने सीखा था ना x इज द रियल ये ना ये मैंने निकाला पूरा, ये तो ये मेरा b है ना। प्लस +22x है ना, तो प्लस होगा ना। मैंने x कॉमन निकाला बेटा, -18y - 22 हो गया ना ये पूरा। +22x है ना वहाँ ऊपर यहाँ पे उसको। हाँ यार ये प्लस, सॉरी सॉरी माइनस, प्लस है ना ये। तो क्या हो गया यहाँ पे अब b² - 4ac। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो b है ना b, इसमें से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 2 ना। 2 को बाहर निकाल क्या आएगा -9y + 11 आएगा ना ये, ठीक है। तो b², अब देखो पूरा वैल्यू स्क्वायर को, b² कितना होता है 4 11 - 9y का होल स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 5y - 6 और c कितना बच्चों 17y - 21 > 0। ये रख दिया बच्चा। देखो ये 4 इनमें से क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकाल के 0 की तरफ फेंक दो। क्या आएगा 11 - 9y का होल स्क्वायर 5y - 6 17y - 21 > 0। बरोबर है। कोई बताएगा मुझे इसका पूरा फैक्टर करने में क्या मिलता है, कोई है? तो पूरा फैक्टर करो तो क्या आएगा आंसर बताओ 121। अरे बोलो तो सही, क्या स्टूडेंट हो यार, बोलो ना कौन सा फैक्टर आया कि नहीं आया। चलो अच्छा चलो यही फैक्टर करो, चलो इसका बताओ 121 माइनस 198 प्लस 81y², बरोबर है क्या? हाँ चलो यहाँ पे बताओ फैक्टर, बताओ यहाँ पे फैक्टर 75 सा 85 ना, 85y 85y², तो कितना आएगा ये -10y, ये कितना आएगा -17 6 102 सर वो 21 है ना, 21 नहीं है ये 21। हाँ ये कितना आ जाएगा ये 105 105 y और 76 का कितना होगा बच्चों 102 ना y प्लस ये कितना हो जाएगा 126 ना। हाँ अच्छा ब्रैकेट में ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट ओपन करो 121 माइनस 198y प्लस 81y² - 85y², इन दोनों को ऐड किया तो कितना आता है 207 प्लस 207y - 126 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया -4y²। 207 में से ये गया तो कितना बचेगा +9y
126 में से ये गया तो कितना बचेगा -5, ये है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट वाई स्क्वायर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करो 45 का कितना होगा 20 होगा ना 20 था 20 का ऐसा फैक्टर करो कि -9 आना चाहिए 5 5 तो 4y स्क्वायर 4y माइनस 5y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। 4y को बाहर निकालो y माइनस 1, 5 को बाहर y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 4y माइनस 4y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू अब अच्छे से मानो नंबर लाइन पे बनाते हैं याद करो प्लस नंबर लाइन में बनाते थे ना, तो इसका रूट क्या होता है 1 और इसका रूट क्या है 5/4, तो 1 इधर आएगा 5/4 इधर आएगा 5/4 प्लस माइनस प्लस, तो मुझे क्या लेना है ये थैले का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है तो मुझे निगेटिव लेना है ना, तो y बिलोंग्स टू क्या मिलेगा मुझे y बिलोंग्स टू 1 से लेके 5/4, तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हुई इसकी 1। चलो ये ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो ग्राफ बनाने के दिखाने का मतलब याद रखना चाहिए मुझे एक टेबल बनाना था, उस टेबल में मुझे x और y की वैल्यू बनानी होगी, ये y है आप समझे, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको मालूम किसी भी कोई भी डायग्राम का ग्राफ बनाने से पहले आपको उस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं ना उनको प्लॉट करना होता है, फिर उनको मिला मिला के आप ग्राफ बनाते हो ना। तो बच्चों अब ये कैसा है, ये पैराबोला है, आपने पैराबोला पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, तो ये पैराबोलिक पाथ है ठीक है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक पाथ होता है। अब इसमें देखो दो बातें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू y, अगर बच्चों a पॉजिटिव है तो तुम्हारा पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा बनेगा, ये क्या है पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव तुम कैसे तुम्हारा पैराबोला ऐसा बनेगा ऐसे, और अगर a निगेटिव है ना तुम ऐसे बनेगा ऐसा वर्टिकली डाउन, ध्यान देना मेरी बात, a अगर पॉजिटिव है तो पैराबोलिक पाथ ऐसा बनता है और a अगर निगेटिव तो हम ऐसा नीचे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या निगेटिव है क्या ये निगेटिव है ना, देखो ना x का मतलब माइनस है ना, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब तुम नीचे की तरफ बनाओगे ग्राफ पैराबोलिक डाउन। इससे ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ना क्या करो पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा ग्राफ के हिसाब से। तो पॉइंट कैसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ ये -6 है, वो तो -6 डालो तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने पहला स्टार्ट करता हूँ 0 से, 0 डालो तो कितना आएगा ये 4 आएगा ना वाई की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4, लेकिन अगर बच्चों x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ -2 ना। ये सर आप कैसे सेलेक्ट करो, अगर मैं -1 लिया तो 8 आया, -2 लिया तो 10 आया ना, और -3 लिया तो 10 आया, -4 लिया तो 8 आया, -5 लिया तो 4 आया, और -6 लिया तो बच्चों -2 आया। आपने क्या बनाया, ये सब कहाँ से लाया, ये अपने आप से लेने का बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बोला तो लेने का, कोई भी ले सकता हाँ कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव लिया निगेटिव लिया अपने मन से लो, ये सारे नंबर अपने मन से ले। अब बताओ इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, मतलब x y क्या होगा -6, -2, -5, -4, -4, -8, -3, -10, -2, -10, -1, 8, 0, 4, 1, -2 बराबर है। चलो अब मैं एक प्लॉट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले बताओ ये मेरा डोमेन है, इसको डोमेन बोलते हैं, एक्स को डोमेन बोलते हैं यार, और वाई को रेंज बोलते हैं। तो डोमेन मेरा कहाँ से शुरू हुआ है 0, 1 नेगेटिव ऐसे है ना, तो 0 इधर है 1 है, और यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, और -6 तक गया है ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो रेंज है वो कहाँ से पॉजिटिव है, तो मैंने क्या ले लिया इसका नंबर ऐसे 2 पे लिया, 2, 4, 6, 8, 10, हाईएस्ट क्या है 10 है ना, फिर नीचे क्या लिया है -2, -4, -6, चलो ठीक है, एक ग्राफ पेपर में मैंने बना दिया, आप समझे मेरी बात। अब प्लॉट करना मुझे प्लॉट करना है, तो पहला पॉइंट क्या है -6 और -2 है ना, माइनस माइनस कौन है बच्चा -2, 6 है ना,
तो क्या आएगा -6 और -2 किधर आएगा, इधर आएगा ना, मैंने इधर प्लॉट। दूसरा बताओ, -5 4 ना, -4 5 4 इधर आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, -4 8 ना, इधर आएगा। फिर क्या है, -3 -3 इधर आएगा, -2 10 उधर ही आएगा, -1 8 इधर आएगा बच्चों, -1 8। 0 4 x 0 है ना, हाँ ये रहा। बच्चों 1 -2 1 एग्जाम में ग्राफ पेपर से करना पड़ेगा या नहीं ऐसे ही रहा, तो अब मिला लो इसको ऐसे। दो ग्राफ पेपर देखे कि नहीं? समझा आप लोग ऐसे मिला लो, सर ऊपर एक ग्राफ का सम था ठीक है। 20 आप लोग यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये बनाया ऐसा ग्राफ, ये समझ में आया आपको। आपका टर्निंग इधर है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं ना, ये जो टर्न हुआ है क्या है वर्टेक्स एक्चुअली यहाँ पे, -2 10 आया था ना, और -3 10 2 पॉइंट्स मिला था क्या, ये जरा चेक करो तो बराबर है क्या, -2 10 4। तो ये यहाँ पे डालो तो -2 इधर 4 हो जाएगा ना, ये वही है। -4 और -4 +4 नहीं हाँ माइनस। बराबर है। तो ये आपका टर्निंग हुआ, वर्टेक्स हो गया। ये डाउनवर्ड क्यों आया बच्चों, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, -1 है ना। अगर x स्क्वायर माइनस बनेगा तो डाउनवर्ड, और अगर x स्क्वायर प्लस बनेगा तो ऊपर की तरफ रहेगा सब, ठीक है। और दीदी बताना मेरे को, हाँ देख यहाँ पे मुझे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका उसने अलाउ किया है कि तुम लोग x -2 से लेके 5 तक ही लो, उसने सामने से दे रखा है, आप x कुछ भी मत लो। तो मैंने शुरू किया भाई, चलो -2 लिया, सबसे लोएस्ट वैल्यू, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 के लिया। -2 पे क्या आंसर है भाई का, बोलो तो यार, 50 बेटा। -1 पे हाँ बेटा 3 और 0 1 -1 0 3 8 ना, देखो इसने बताया। अब इसका मुझे क्या बनाना है, नंबर लाइन बनाना है। तो -2 से शुरू करें, -2 -1 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनाना है। चलो अब ये क्या जाएगा, y ऊपर तक जाएगा, y कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है भाई मेरे। तो आप लोग यहाँ पे 50 तक जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रैंडमली मैंने 50 यहाँ लिख दिया भाई, यहाँ लिख दिया 50, ठीक है। और -1 तक जा रहा है ये माइनस, ठीक है मैंने लिख दिया। अब -2 15 किधर होगा, -2 -2 इधर है ना, ये रहा -2 ये रहा ना मेरे भाई। -1 8 किधर है, -1 8 ये रहा। तो जैसे 0 3 ये रहा 0 3, फिर है 1 0 1 0 ये रहा, फिर है 2 -1 2 -1 ये रहा, फिर है 3 0 ये रहा, फिर है 4 3 4 3 ये रहा, फिर है 5 8 5 8 ये रहा। आया बेटा, तो ग्राफ कहाँ से उतरा, ऐसे उतरा ना, देखो ऐसे जा रहा है 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 और ऐसे जाके यहाँ पे आगे खत्म होगा। तो इस ग्राफ के दो रूट कौन से हैं, 1 और 3। तो इसके रूट क्या है, रूट्स क्या बन चुके 1 एंड 3, ये इसका सोल्यूशन है ना। आप समझेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, x² माइनस, देखो ना x² -4x + 3 = 0। अगर ये इक्वल टू 0 पे डालूंगा, ये बच्चों क्या है, फंक्शन है। मैंने आपको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन दो अलग चीज होती है ना। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y के इक्वल टू 0 है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, जहां पे ये एक्सिस को कट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दो अलग चीज होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और अगर मैंने इसको इक्वल टू y कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। तो मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन ड्रॉ किया और मुझे पूछा गया व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलो इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 और 3 है ना, जहां पे कट करता है एक्सिस को, वो इसका रूट होता है कि नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों, इसका सॉल्यूशन आएगा 1 3 हो गया।
तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन में मैंने बोर्ड पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखा, मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने कुछ रॉन्ग कॉपी किया। मिस्टर ए ने कॉपी किया रूट्स 2 और 6, 2 और 6 कॉपी किया बच्चों, इसके दो और रूट हुए, 2 और 6 हुआ। तो 2 और 6 की इसने बोला कि भाई इसने एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया, सॉल्व किया और बोला कि मेरे दो रूट 2 और 6 है। तो 2 और 6 अगर इसके रूट है तो मुझे बताओ वो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस square सम ऑफ minus रूट 8x plus y. मालूम है, इन प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट याद है? हाँ ये फॉर्मूला याद है क्या सबको? इक्वल टू 0। मैंने कुछ बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखा, ए ने बोला कि मेरे दो रूट 2 और 6 है, तो 2 और 6 है तो उसने क्या इक्वेशन कॉपी किया रहेगा? x एक्स स्क्वायर माइनस minus सम 8x 8x और Plus प्रोडक्ट ऑफ रूट 12, ये कॉपी किया होगा। और बी क्या बोल रहा है कि मेरे दो रूट है ना, वो है 2 और 9। बी यहाँ पे बी बोल रहा है कि मेरे दो रूट क्या है? 2 और माइनस 9 है। तो अगर 2 माइनस 9 है, इसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का ये बंदा बता रहा है कि मेरे दो रूट 2 और 6 है, इसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को नोट करके ये बंदा बता रहा है मेरे दो रूट 2 और माइनस 9 है। तो इसके इक्वेशन क्या होगी? माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 आएगा, ये आएगा ना। जब मैंने चेक किया तो मैंने बोला भैया ए तुमने ना पी गलत लिखा था। क्या गलत लिखा था? p जब इसको पी गलत लिखा था तो इसको इसके साथ जब हम मैच करेंगे तो मेरा क्यू कितना है? 12 है ना, 12 और पी मेरा इसने -8, ये रॉन्ग था ना इसका। जब मैं इसका चेक किया तो इसको मैंने बोला भैया तूने पी रॉन्ग लिखा था, q only क्यू रॉन्ग लिखा था। तो पी बराबर 7 है और क्यू बराबर इसका -18 है, तो इसने क्या रॉन्ग लिखा था? क्यू रॉन्ग लिखा था। पी इसका राइट है ना। तो ये इक्वेशन क्या होगा? ये इक्वेशन होगा पी मेरा कितना है? 7, इधर 7x आएगा और इधर कितना आएगा? 8 12 आएगा इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन होंगे? 4 और 3। इसके दो रूट क्या होंगे? 4 और 3। ये आंसर था। अच्छा उसके बाद है हाँ। और रूट से minus 4 जैसे कि वो सॉल्व minus हाँ -4 है, सॉरी -4 है। इसके दो रूट क्या होंगे? -4 एंड माइनस। वेरी गुड। चलो ये मुझे क्या चाहिए? पी की वैल्यू चाहिए ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है इसमें? माइनस पी होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? जो 7 होगा ना। ये कौन है यार? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये ना। अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला लगाया क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा था माइनस 2 अल्फा बीटा ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस होल स्क्वायर माइनस 2 7 तो आएगा पी स्क्वायर माइनस 40 और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या 22 है। पी स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। पी का वैल्यू प्लस माइनस 6 है बाबा, भाई बोला प्लस माइनस 6 है। बच्चों आपको क्या करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो अल्फा बीटा, मुझे वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन ढूंढना है जिसके ये दो रूट। अगर तक वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन ढूंढने की बात है तो सबसे पहले तो इसके ये दो रूट है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई। ये तो फॉर्मूला ही है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई होगा। दूसरा आपको वो इक्वेशन ढूंढना है जिसके ये दो रूट है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और ये बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 0। भाई आपको ये मुझे वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन ढूंढना है जिसके ये दो रूट है ना, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखो। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फॉर्मूला ये। तो सम ऑफ रूट मतलब इनका एडिशन, तो अल्फा प्लस बीटा इधर लिख दिया, इन दोनों को मैंने इधर लिख दिया, ये बहुत बड़ा थैला तैयार हो गया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इधर लिख दिया मैंने। समझ आ रहा नहीं है? अब मुझे क्या करना है? ये थैला और ये थैला ढूंढना है और यहाँ पे रख देना है। तो सबसे पहले ये थैला ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। इस थैले में क्या है बच्चों? यहाँ से सुनो, ये क्या थैला? अल्फा प्लस बीटा है प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है बाबा? माइनस बी हम डालते और ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस इंटू बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है? माइनस बी बाई ए और ये क्या है? सी बाई ए कैंसल, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई सी। ये क्या मिला है ऊपर?
माइनस चलो ये भी लगा कर दिया है इसको, ठीक है, ये मैंने रखा है इसको सॉल्व करके क्या आएगा ये माइनस बी सी माइनस बी है, माइनस ए बी अपॉन ए सी ना, बी को कॉमन है। बाद में देखते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालो, पहला तेरा तैयार। अब ये तेरा क्या बच्चों, अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा, तो क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा कितना होता है हमारे पास, सी बाई ए प्लस टू प्लस वन अपॉन सी बाई ए, सी बाई ए प्लस टू प्लस ए बाई सी। ये मेरे को क्या मिल गया बच्चों, अल्फा इंटू बीटा मिल गया ना। इक्वेशन क्या हुआ, कुछ नहीं सर, जो आपको वैल्यू मिली उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या है, ये मिला ना, तो माइनस बी सी माइनस ए बी अपॉन ए सी एक्स हो गया। और ये पूरा तेरा क्या है, ये है सी ए प्लस टू प्लस ए सी इक्वल टू 0 हो गया। कुछ करना नहीं, माइनस बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी ए बी, हाँ बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी एक्स हो गया। और इसको ऐसे ही रख दो, सी प्लस ए टू प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक फंक्शन, अरे भाई बच्चों ये इक्वल टू क्या है, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये पूरा इक्वल टू क्या है, y है। अब पढ़ो इसको, फाइंड ए y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, y ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है बच्चों, जब तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 0 भी नहीं चाहिए। तुम्हारा 3 टाइप का ग्राफ होता है, ऐसा टच करके जाता है एक, और एक ऐसा होता है ऐसा। इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। तुम्हारा ग्राफ क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये y है ना, आपको तो पता ही है, ये पैराबोला होता है, ये है ना, ये है कि नहीं है ये पूरा ग्राफ, और ये इक्वल टू y है, इसको हम लोग y बोलते हैं, ये हमारा बच्चों y है, आपको ये y का बराबर है, तो ये y ऑलवेज पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के ऊपर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, अब बताओ b क्या है यहाँ पर, माइनस a प्लस 2 द होल स्क्वायर, 4 a क्या है 1 है, c क्या है 4 है लेस देन 0, a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। इसको फैक्टर करोगे क्या आएगा, याद है ना बच्चों, अगर करो तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 4 का होल स्क्वायर लेस देन 0, याद है ना आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से भी कर सकते हैं इसको फैक्टर। क्या आएगा ये, a प्लस 2 माइनस 4 और a प्लस 2 प्लस 4 लेस देन 0, a माइनस 2 आया, a प्लस 6 लेस देन 0 आया। नंबर लाइन बना लो, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये माइनस 6 आएगा, ये 2 आएगा ना, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या है, माइनस 6 है, इसका सोल्यूशन क्या है 2 है, 2 और माइनस 6 को प्लॉट क्या है, ये प्लस माइनस प्लस, तो बच्चों दोनों थैले निगेटिव है ना, निगेटिव मतलब ये आएगा, a बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस 6 से 2, ये रहा उसका सोल्यूशन। ठीक है भाई, ओ भाई